सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। जिस दिन जन्म होता है उसके 6th डे पर, बोलते हैं ना छठी है, हमारे में छठी बोलते हैं उसको, उसी दिन आती है छठी माता, विधाता आती है, विधाता वो आकर सब निकल जाती है कि इस दिन पे आपका जन्म हुआ है और इस दिन पर आपकी मृत्यु निश्चय है। तो मृत्यु पहले से ही लिखी हुई है, कोई कितना भी कुछ करे मृत्यु को टाल नहीं सकते हैं। एक साधु था, घर से निकला, उसने कहा मैं ना अपने एक दोस्त को मिलने जाता हूँ, और वो दोस्त जो था वो अपाहिज था, चल नहीं सकता था। तो जैसे ही रास्ते घर से निकला तो उसको एक दूसरा आदमी मिलता है, वो बोलता है गुरुजी आप कहाँ जा रहे हो? कहता मैं अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ जो अपाहिज है। तो साधु पूछते हैं आपका नाम क्या है? कहता मेरा नाम महाकाल है। कहता ऐसे कैसे महाकाल नाम होगा? ठीक है, साधु ने ध्यान नहीं दिया। जैसे जैसे ये लोग चल रहे थे, पहले जमाने में पैदल चलते थे, हाल ये सब नहीं होते थे, साइकिल मोटर वगैरह नहीं होते थे। तो जैसे गांव में पहुंचे तो साधु कहते हैं हम यहाँ पे थोड़ी देर विश्राम करेंगे। कहते हैं हाँ बहुत अच्छा है, मुझे भी यहाँ पे कुछ काम है, आप यहाँ पे विश्राम करो, मैं अपना काम करके आता हूँ। तो जैसे वो महाकाल अंदर गए गांव में, और जैसे ही अपना काम पूरा करके बाहर आए, साधु अभी बोले आप तैयार होते हैं आगे चलने के लिए। इतने में खबर आती है कि गांव में किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लग के उसकी मृत्यु हो गई। फिर आगे जाते हैं, दूसरे गांव में रुकते हैं, तो वहां पर भी क्या होता है, वहां पर भी महाकाल कहते हैं आप यहाँ पे विश्राम करो, मैं अपना काम करके आता हूँ। जैसे आगे गए, वापस किसी का हार्ट अटैक से मृत्यु हो गया है, और महाकाल आते हैं, इसको गुरुजी को न्यूज मिलती है, तो कहते हैं इसका नाम भी महाकाल है या वाकई ये महाकाल है? जहाँ जा रहा है वहाँ किसी न किसी की मृत्यु हो रही है। तो हाथ जोड़ के उसको पूछता है मुझे सच्ची सच्ची बताइए आप कौन हैं? तो कहता आपने सही पहचाना, मैं महाकाल ही हूँ। मैं भी इसी रास्ते से जा रहा था, मुझे भी इसी गांव में जाना था। पहले जिस गांव में गया वहाँ से मुझे किसी को लाना था, और रीजन क्या था? इलेक्ट्रिक शॉक लगा उसको। अगले गांव में से भी मुझे किसी को लाना था, और वहाँ का रीजन क्या था? हार्ट अटैक था। पर पहले से ही डिसाइडेड था कि महाकाल वहाँ जाएंगे और लेके आएंगे। तो साधु हंस के पूछते हैं अभी आगे तुम्हारा क्या प्लान है? कहता है आगे मुझे तुम्हारे दोस्त की प्राण लेने। तो साधु बहुत घबरा जाते हैं, बोलते हैं मेरे साथ चलेगा और मेरे दोस्त के चल के प्राण लेगा? तो उससे बोलता है कि कुछ तो तरीका निकालो, मेरे दोस्त के प्राण मत लो। कहता है वो तो अभी डिसाइडेड है, विधाता ने लिख दिया है, अब उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो साधु बोलता है मैं ना इसको उल्लू बनाऊंगा, मैं उस गांव में रुकूंगा ही, मैं इसको आगे लेके जाऊंगा। तो जैसे वहां पहुंचे तो साधु वहां रुका ही नहीं, लेकिन महाकाल का तो पता है। तो साधु आगे आगे निकल आया, 1-2 किलोमीटर बहुत जल्दी जल्दी वॉक किया उसने कि जल्दी ये गांव छूट जाए और मेरा दोस्त बच जाए। इतने में साधु उसकी जोर से आवाज सुनता है उसके दोस्त की, और उसका दोस्त गिर गया वहां पर और मर गया। तो कहता है ये कैसे हुआ? जब आप इसका गांव क्रॉस कर रहे थे इसने आपको देख लिया था, वो आपको आवाजें दे रहा था, आपने सुना नहीं, आपका पूरा ध्यान कहाँ पे था? महाकाल को चकमा देने में था कि मैं इसको आगे लेके जाऊं। आपके इस अपाहिज दोस्त ने आपको देख लिया, वो आपके पीछे पीछे धीरे धीरे आ रहा था, चिल्लाते हुए आ रहा था, आप जल्दी जल्दी चल रहे थे, तो वो स्पीड में आपकी स्पीड में बैलेंस करने की कोशिश कर रहा था, स्नैच करने की कोशिश कर रहा था। तो अपाहिज दोस्त वहां पर गिरकर गुजर गया। साधु कहते हैं अच्छा ऐसे होता है कि पहले से ही प्री डिसाइडेड है, और मुझे तो लगा मैं इसको शायद बचा सकूंगा। तो कहता है नहीं, इसको नहीं बचा सकेगा, अभी तो तुम खुद को भी नहीं बचा सकोगे। महाकाल कहते हैं 6 महीने के बाद तुम्हारी भी मृत्यु होने वाली है, तुम्हें सूली पर चढ़ना है। अब फिर से गुरुजी सोच रहे हैं, साधु सोच रहे हैं मैं कोशिश करूं मैं खुद को बचा डालूं। तो जाते हैं राजा के पास, राजा को बोलते हैं राजा 6 महीने इस महल के दरवाजे मत खोलना, मैं इधर ही रहूंगा, महाकाल नहीं पहुंचने चाहिए यहाँ पर।
राजा बोलते हैं ठीक है, आप हमारे गुरु हैं, आप यहाँ पे रह जाओ, और महल के दरवाजे बंद कर देते हैं। क्योंकि एक ही रूम में बैठा बैठा था साधु, तो उसको थोड़ा मेंटल इफेक्ट हो गया, उसको नींद में चलने की बीमारी हो गई। तो जैसे नींद में चलता चलता एक दिन उठा तो पास में जो गांव था उस राजा के महल के अंदर चला गया। तो सबको क्या लगा, ये राजा के रूम के अंदर क्यों गया है, पक्का ये राजा को मारने आया है, इसको राजा ने भेजा है इस राजा को मारने के लिए। उसको बंदी बना के जेल में डाल देते हैं। तो साधु बहुत समझाता है, भाई नहीं, मैं तो देखो अपने राजा के कक्ष में ही रह रहा था, वो कक्ष पूरा बंद था, मैं तुमको रिक्वेस्ट करा था कि कक्ष मत खोलना, पर मुझे ये बीमारी हो गई नींद में चलने की, मैं नींद में चलते चल के आपके पास आया हूँ, मेरे हाथ में कुछ हथियार भी नहीं थे, आप सिर्फ एक बार उसको बुला लो, उस राजा को, उससे पूछ लो कि मैं कोई खूनी वगैरह यहाँ कोई मारने के लिए नहीं आया था। तो उस राजा को बुलाते हैं, तो राजा दोनों बैठते हैं, जो पहले वाला राजा था वो उसको समझाता है, भाई साधु सब सच बोल रहा है, ये आपको मारने के लिए नहीं आया था, इसको महाकाल ने बोला हुआ है 6 महीने में तुम चढ़ोगे सूली पे। तो ये बचने की कोशिश कर रहा है, और नींद पे बीमारी है, इसको नींद में चलने की बीमारी है, इसीलिए यहाँ आके पहुंचा है। तो जो मंत्री होते हैं बोलते हैं अभी राजा ने तो अनाउंस कर दिया है कि इसको सूली पे चढ़ाएगी, क्योंकि इसने राजा को मारने की कोशिश की है। ठीक है, एक काम करते हैं, पतला सा धागा लेते हैं और फॉर्मेलिटी के लिए इसको हम सूली पे चढ़ाएंगे और बोलेंगे बच गया, ऐसे करते हैं। वो जो रियल फंदा होता है वो नहीं लेंगे, इतने यहाँ तक ट्रिक बनाते हैं। पर होता ऐसे है कि जैसे ही उसको उस पतली गांठ वाले धागे से उसको हैंग करते हैं, जो स्टूल पे उसको चाड़े थे वो स्टूल ही वहाँ से हट जाता है, और उसको सचमुच में फांसी लग जाती है, और सचमुच में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इंसान कितनी भी कोशिश कर ले वो मृत्यु को टाल नहीं सकता, वो सब पहले से ही लिखा हुआ है। हम यहाँ पर आए हैं कुछ कर्म करने के लिए, जिस दिन वो कर्म खत्म होते हैं भगवान बोलते हैं चलो अभी वापस अपने घर चलो। तो इनफैक्ट इंसान को खुशी होनी चाहिए कि हम अपने ओरिजिनल घर में वापस जा रहे हैं। जैसे अपने घर से निकलते हो कुछ सामान देने के लिए, तो लगता है ना जल्दी अपने घर जाके आराम करें, वैसे ही वो हमारा ओरिजिनल अपना घर है। हम यहाँ पे आके रिलैक्स बैठ गए हैं, उस घर को भूल गए हैं। जो संत महापुरुष हैं उनको हमेशा ध्यान रहता है, वो क्या कहते हैं कि मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरूं कब पाऊं पूर्ण परमानंद। मैं इंतजार कर रहा हूँ, ऋषि मुनि ऐसे बोलते हैं कि हम इंतजार कर रहे हैं कि कब हम अपने ओरिजिनल घर में जाएंगे। एक पेशेंट है, लेटा हुआ है बेड पे, उसको डर लग रहा है मरने से, तो डॉक्टर को बार बार पूछ रहा है बताओ ना मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा, बताओ ना मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा। डॉक्टर बोलता है गुस्से में मुझे क्या पता मर जाओगे तो क्या होगा, ये सब सवाल मेरे से क्यों पूछ रहे हो। इतने में क्या होता है, उसका डॉगी था, वो दरवाजे पे खटखट कर रहा था खोलने के लिए कि मुझे अपने मालिक से मिलना है, क्योंकि डॉक्टर अकेले चला था तो डॉगी को बाहर रख दिया। इतने में डॉगी फोर्सफुली वो दरवाजा खोल देता है, तो डॉगी भाग के आगे किसको मिलेगा, अपने मालिक को मिलेगा। तो मालिक जैसे ही उसको गले से लगाता है, मालिक रोना शुरू कर देता है, बोलता है मुझे मेरा जवाब मिल गया कि मरने के बाद क्या होगा। मरने के बाद मेरे लिए भी एक दरवाजा खुलेगा, और मैं भी जाके किसको गले लगाऊंगा, अपने मालिक को जाके गले लगाऊंगा। इस कुत्ते ने मुझे जवाब दे दिया कि मैं वहां जाकर अपने परमानंद से, अपने मालिक से मिलने वाला। एक लड़का है छोटा सा, उसके पास आ गए यमदूत, बोले हम तुम्हें लेने आए हैं। अभी आजकल की जनरेशन बहुत स्मार्ट है, वो कहते हैं अच्छा आप कैसे डिसाइड करते हो कब किसको लेना है। बोला हमारे पास लिस्ट होती है, सुबह इसको लेना है, दोपहर को इसको लेना है, शाम को इसको लेना है, रात को, ऐसे लिस्ट थी लंबी सी। तो देखता है सबसे पहले उसका नाम लिखा हुआ था। यमदूत को बोलते हैं चलो एक एक आखिरी चाय पी लेते हैं। यमदूत बोला अच्छा आइडिया है। दोनों जैसे बैठे चाय पीने को, इस लड़के ने क्या किया, यमदूत के चाय में नींद की गोली डाली। अब उसने क्या किया,
नींद की गोली डाल दी, यमदूत को नहीं डाल दी। इसने क्या किया?